नमस्कार। आज हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं, मतलब कुछ दस्तावेज हैं जो एक बहुत बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी के बिजनेस मॉडल पर रोशनी डालते हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे ये कंपनी रोज लाखों, शायद करोड़ों पैकेज भेजती है और इसने हमारे आपके सबके खरीदने का तरीका ही बदल दिया है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर समझेंगे कि ये सब कैसे काम करता है। इन स्रोतों को देखें तो एक चीज साफ है कि इनका ग्राहक दायरा बहुत ही बड़ा है। मतलब ऑफिस जाने वाले बिजी लोग हों या छोटे बच्चों वाले परिवार, बुजुर्ग, असल में हर कोई जिसके पास इंटरनेट है वो इनका ग्राहक हो सकता है। और सबसे बड़ा आकर्षण शायद वो सुविधा है और चीजों की इतनी बड़ी रेंज। हाँ, मतलब दुकान जाने का झंझट कौन पाले, बस क्लिक करो और सामान घर पर। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े स्केल पर यह सब होता कैसे है। इन स्रोतों में क्या खास बातें सामने आती हैं, क्या है इनका फंडा। कंपनी खुद सामान खरीदती है, अपने बड़े बड़े वेयरहाउस में रखती है और फिर कह सकते हैं कम मुनाफे पर सीधे ग्राहकों को बेच देती है। लेकिन इसके साथ साथ ये एक तरह से बाजार जैसा भी काम करती है, मतलब दूसरे सेलर्स को अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने देती है। अच्छा, तो ये मार्केट प्लेस वाला जो पहलू है, ये कैसे काम करता है? मतलब क्या इससे कंपनी को सीधे बेचने से ज्यादा फायदा होता है? देखिए, मार्केट प्लेस का सीधा फायदा ये है कि कंपनी को खुद से लाखों तरह के प्रोडक्ट्स का स्टॉक रखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बस विक्रेताओं को, मतलब दूसरे सेलर्स को, अपना प्लेटफॉर्म यूज करने की इजाजत देती है और हर बिक्री पर एक कमीशन लेती है। इससे ग्राहकों को चुनने के लिए चीजों की एक बहुत ही विशाल रेंज मिल जाती है। शायद इतनी बड़ी रेंज कंपनी अकेले कभी ऑफर ही नहीं कर पाती। और हाँ, कमाई के और भी रास्ते हैं, जैसे प्राइम जैसी मेंबरशिप सेवाएं। हाँ, प्राइम तो काफी पॉपुलर है। बिल्कुल, ग्राहक एक सालाना फीस देते हैं और उन्हें तेज मुफ्त डिलीवरी मिलती है, साथ में फिल्में, म्यूजिक, स्ट्रीमिंग, ये सब भी। फिर इनके अपने गैजेट्स भी हैं, जैसे किंडल ई रीडर, और इनका ई बुक बाजार तो है ही। एक दिलचस्प बात जो इन दस्तावेजों में है वो ये कि ई बुक मार्केट में तो इनका दबदबा है, करीब 75% मार्केट शेयर, और ये बहुत मुनाफे वाला भी है। हाँ, जाहिर है, क्योंकि उसमें छपाई या शिपिंग का हाँ, कोई फिजिकल कॉस्ट नहीं है। बिल्कुल वैसा कोई खर्चा ही नहीं है। ये तो हुई कमाई की बातें, लेकिन ये सब मैनेज कैसे होता है? मतलब इतनी सारी चीजें, टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल है इसमें? स्रोत तो कहते हैं कि टेक ही इनकी रीढ़ की हड्डी है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल साफ नजर आती है इन दस्तावेजों से। इनके पास कस्टमर्स की पसंद नापसंद, उनकी खरीदारी के पैटर्न, इन सब को समझने के लिए बहुत बड़ा डेटाबेस है। और इस डेटा का इस्तेमाल वो मार्केटिंग के लिए करते हैं, प्रोडक्ट सजेस्ट करने के लिए करते हैं। फिर इनकी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है, AWS। बिल्कुल, वो सिर्फ इनकी अपनी जरूरतों के लिए नहीं है, वो तो दुनिया भर की हजारों दूसरी कंपनियों को भी अपनी सर्विसेज देती है और खुद एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुकी है। कई रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि AWS का मुनाफा शायद इनके रिटेल बिजनेस से भी ज्यादा है। और इनके वेयरहाउस के गोदामों के बारे में भी कुछ जिक्र है। मैंने सुना है कि वहाँ ऑटोमेशन बहुत ज्यादा है, मतलब इंसान कम, मशीनें ज्यादा। सही सुना है आपने। स्रोत यही बताते हैं कि वेयरहाउसिंग और डिलीवरी इनके सबसे बड़े खर्चों में से हैं। तो इनको कम करने के लिए ये ऑटोमेशन, मतलब स्वचालित सिस्टम और रोबोट्स का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। इससे सामान को सॉर्ट करना, पैक करना, शिप करना, ये सब तेज और सस्ता हो जाता है। यही है वो इकोनॉमी ऑफ स्केल वाली बात। बड़े पैमाने की बचत। हाँ, ज्यादा काम मशीनों से कम लागत पर। यहाँ तक कि कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि ये बिना कर्मचारियों वाले कॉन्टैक्टलेस स्टोर का भी प्रयोग कर रहे हैं। ये बिजनेस मॉडल फैलता कैसे है इतनी तेजी से? दस्तावेज कहते हैं कि ये स्केलेबल है। इसका क्या मतलब हुआ आसान भाषा में? स्केलेबल का मतलब है कि बिजनेस को आसानी से बढ़ाया जा सकता है बिना ज्यादा दिक्कत के। इस मॉडल की खूबी यही है कि इसे दूसरे देशों में फैलाने के लिए हर बार जीरो से शुरू नहीं करना पड़ता। टेक्नोलॉजी का जो ढांचा है वो तैयार है। मार्केट प्लेस मॉडल नए विक्रेताओं को जल्दी से जोड़ सकता है। तो इसलिए इन्हें हर नए बाजार में बहुत ज्यादा पैसा या बहुत सारे लोग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और ये तेजी से विस्तार कर पाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि ये लगातार नई जगहों पर नए बिजनेस एरिया में निवेश करते रहते हैं ताकि कंपटीशन में आगे रहें। तो अगर हम संक्षेप में कहें इन स्रोतों के आधार पर, तो ये एक मिला जुला मॉडल है, आधा रिटेल आधा टेक्नोलॉजी कंपनी। इसका पूरा फोकस ग्राहक को सुविधा देना, सबसे बड़ी रेंज देना और कम से कम कीमत पर देना है। और ये सब मुमकिन हो पाता है टेक्नोलॉजी, डेटा और ऑटोमेशन के बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल से। एक और दिलचस्प बात जो इन दस्तावेजों से निकल कर आती है
वो ये कि कंपनी अपना मुनाफा, जो प्रॉफिट होता है, उसे शेयर होल्डर्स में बांटने की बजाय वापस बिजनेस में ही लगाती रहती है। ये दिखाता है कि उनका फोकस अभी भी ग्रोथ पर है, तेजी से बढ़ने पर है। शायद वो मानते हैं कि अभी रुकने का या धीमे होने का समय नहीं आया है। इस पूरी बातचीत से मुझे लगता है एक सोचने वाली बात निकलती है। जिस तरह से ये मॉडल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, खर्चे कम कर रहा है, खरीदारी के पूरे अनुभव को बदल रहा है, लगभग बिना किसी इंसानी दखल के, क्या ये रिटेल के भविष्य की एक झलक है? एक ऐसा भविष्य जहां दुकानों में, खरीदारी में इंसानों की भूमिका और भी कम हो जाएगी? ये एक सवाल है जो शायद इन स्रोतों पर आधारित हमारी आज की चर्चा के बाद हमारे मन में रह जाता है।